हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है दोस्तों एसएससी जीडी, जो कि दोस्त आने वाले 2025 में एग्ज़ाम होने वाला है। तो दोस्त अभी एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम जो कि कल ही ख़त्म हुआ है, तो मैं आप सभी के बीच एसएससी जीडी के लिए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन दोस्त मैं आप सभी के बीच लेकर आया हूँ। दोस्त अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्त। तो आइए देखते हैं कि एसएससी जीडी में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। देखो दोस्त, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत में जो सूक्ष्म वित्त क्षेत्र है ना, यानी कि एक प्रमुख जो प्रवृत्ति क्या है, तो इसका आंसर आ जाएगा कि जो मोबाइल बैंकिंग सेवाओं का जो समाकलन है ना, वही एक प्रकार से सूक्ष्म वित्त क्षेत्र का एक प्रमुख प्रवृत्ति है। ठीक है, लेकिन उसी तरह से दोस्त एगो एसएससी जीडी में क्वेश्चन आया था कि जो एमएसएमई का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म पूछा गया था। और इसका फुल फॉर्म कौन सी है, तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। और ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो एमएसएमई का जो है सो अधिनियम कब आया था, तो 2006 में आया था। ठीक है, कि जो एमएसएमई है ना, उसका अधिनियम कब आया था, 2006 में। और उसका फुल फॉर्म पूछे तो सूक्ष्म लघु मध्यम और उद्यम शामिल, यानी कि मंत्रालय के रूप में एमएसएमई आता है। ठीक है दोस्त बुक एंड ऑथर से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, और पूछा ही जाएगा, क्योंकि 2024 में जिस प्रकार से क्वेश्चन आया 2025 में वैसे ही आएगा। ठीक है, कि प्रसिद्ध उपन्यास जो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक है ना दोस्त, सो किसके द्वारा लिखा गया था, तो अरुंधति राय के द्वारा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अच्छा, अरुंधति राय का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, जो अरुंधति रॉय के द्वारा दूसरा उपन्यास है जो 2017 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, अगर पूछे कि पहला उपन्यास इसका कौन है, तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। वहीं अगर पूछे दूसरा तो द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस। दोस्त अरुंधति राय से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी में बार बार इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछता है। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े थे, तो शहनाई से। ठीक है दोस्त, यकीन मानना जितने भी देखो एसएससी चाहे जीडी ले लीजिए चाहे एमटीएस, अभी जितने भी एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ दोस्त, ठीक है, उसमें से हर एक शिफ्ट में एगो वाद्य यंत्र से संबंधित व्यक्ति संबंधित इसका नाम पूछ रहा है। दूसरा पूछा है कि त्यौहार से संबंधित और नृत्य से संबंधित। ये जो 3 टॉपिक है ना दोस्त, कोई ऐसा शिफ्ट नहीं दोस्त इससे क्वेश्चन 2 क्वेश्चन नहीं आया होगा, हर एक शिफ्टों में आ रहा है। उसमें से क्वेश्चन आया कि जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है, तो शहनाई से। ठीक है, लेकिन दोस्त शहनाई से तो केवल जानने से न तो बनेगा नहीं, और क्या क्या नाम पूछ सकता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। सरोद से संबंधित बार बार पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खान किस वाद्य यंत्र से संबंध रखता है, तो सरोद से। अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र से, तो सरोद से। अमजद अली खान और बुद्धदेव दास गुप्ता, ये सरोद से। ठीक है, वहीं पूछे और शहनाई से, तो शहनाई से और पूछे तो जैसे बिस्मिल्लाह खान, कृष्ण राम चौधरी और अली अहमद हुसैन। ठीक है, अली अहमद हुसैन, कृष्ण राम चौधरी और बिस्मिल्लाह का शहनाई से। ठीक है, वहीं पूछे सितार से, तो पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर। ठीक है, वहीं पूछे अगर सारंगी से, तो शकूर खान, पंडित रामनारायण, रमेश मिश्रा और सुल्तान खान। दोस्त ये मैंने 4 जो लेकर आया ना, सरोद, शहनाई, सितार और सारंगी, दोस्त जितना भी ये नाम मैंने लेकर आया स्क्रीनशॉट आप मार लीजिए दोस्त। अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन ना आए तो हमको कहना, हर एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा कोई ऐसा नाम नहीं दोस्त जो एसएससी जीडी हो चाहे सीजीएल हो चाहे एमटीएस हो, क्वेश्चन इससे ना आया होगा। ठीक है, तो दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया था कि संतुलित बजट से आप क्या समझते हैं। दोस्त बजट एक टॉपिक है जो इससे भी क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखिए जैसे कि बजट सत्र, ठीक है, मानसून सत्र, ठीक है, और एक शीतकालीन सत्र। ये 3 सत्र जो मतलब सत्र से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, जैसे कि फरवरी में बजट सत्र आता है, बजट पेश होता है ना, तो उसी से क्वेश्चन आया कि जो संतुलित बजट से आप क्या समझते हैं, तो राजस्व के जो बराबर
वह होता है ना, उन्हीं को संतुलित बजट कहते हैं। ठीक है। अच्छा देखो दोस्त, अगर पूछे बजट से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला आम बजट पेश किया गया था, जिसे सनमुखम सेठी के द्वारा पेश किया गया था। इसीलिए सनमुखम सेठी को भारतीय बजट का पितामह कहा जाता है। ठीक है। वहीं पूछे कि स्वतंत्र भारत का जो कि उसके बाद किस व्यक्ति ने बजट को पेश किया था, तो सनमुखम सेठी के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है। कब पेश किया गया था, तो 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। ठीक है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन करंट से पूछा ही जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, जैसे कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट में आता है, जैसे उसमें से नवंबर 2022 में पूछ रखा था, तो इसका मेघालय आंसर आ गया होगा। तो आप करंट से संबंधित क्वेश्चन, अगर आप करंट नहीं पढ़ते हो दोस्त, आप लेटेस्ट कम से कम 1 साल का करंट आप जरूर पढ़ के जाइएगा, है ना। एक क्वेश्चन पूछा गया कि जो प्रकाशिक यानी कि कौन सा शब्द लेंस के डायफ्राम के खुलने को संदर्भित करता है, जो स्थानिक रूप से प्रकाश के प्रसार को सीमित करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा द्वारक। ठीक है। द्वारक आ जाएगा कि जो प्रकाशिक में कौन सा शब्द लेंस के डायफ्राम के खुलने को संदर्भित करता है, जो स्थानिक रूप से प्रकाश को प्रसारित पाने की सीमित करता है, तो द्वारक। देखो दोस्त, 20 क्वेश्चन में करीब करीब यकीन मानना जैसे कि 2 से 4 क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा कि आपसे नहीं बनेगा, लेकिन दोस्त आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आप सभी के बीच लेकर आ रहा हूँ, इस तरीके से क्वेश्चन भी लेकर आएगा जो आपके लिए मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला काम करेगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ जाएगा द्वारक। ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन दोस्त छऊ से आया था कि छऊ भारत के एक प्रमुख नृत्य किस भारतीय राज्य में, तो झारखंड में। देखो दोस्त, छऊ जो है सो मुख्यतः 3 राज्यों में मनाया जाता है। ठीक है। जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल। मुख्यतः उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये 3 राज्यों में अधिक मनाया जाता है। ठीक है। और यह अर्धशास्त्रीय भारतीय नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। दोस्त छऊ से संबंधित कलाकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मकर ध्वज। ठीक है। मकर ध्वज और एगो इलियाना सिटारिस्ट। ठीक है। इलियाना सिटारिस्ट और एगो भुवन कुमार। ठीक है। ये 3 नाम जो ना, भुवन कुमार, इलियाना सिटारिस्ट और मकर ध्वज दरोगा, ये 3 नाम छऊ से संबंधित मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन दोस्त एसएससी जीडी में बार बार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है। वहीं पूछे छऊ तो झारखंड में, छत्तीसगढ़ में और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ये 3 इतना 4 राज्यों में मनाया जाता है। ठीक है दोस्त, ये क्वेश्चन पूछा गया राजगीर जो महोत्सव इतिहास, धर्म, कला और संस्कृति को मनाया जाने वाला 3 सुंदर प्रतिनिधित्व या एक दिवसीय त्यौहार है। ऐसी अगर पूछे तो राजगीर कहाँ मनाया जाता, तो बिहार में। ठीक है। राजगीर जो महोत्सव है सो बिहार में मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा बिहार से बिहुला और शाम चकेवा और सोनपुर पशु मेला, राजगीर महोत्सव, ये 4 जो नाम है ना दोस्त, यकीन मानना मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। कि राजगीर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, सोनपुर मेला कहाँ मनाया जाता है, शाम चकेवा मेला कहाँ मनाया जाता है और बिहुला, ये चारों और ये 5 नाम आपको याद करके रखना दोस्त। और जितने भी हमारे भारत के राज्य में जितने भी फेस्टिवल आपके एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्त, यकीन मानना। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कि जो राजघाट स्मारक है किस शहर में स्थित है, तो दिल्ली में। राजघाट जो स्मारक है दिल्ली में स्थित है। ठीक है। वहीं पूछे कि ताजमहल कहाँ है, तो आगरा में। और यागरा किला पूछे तो उत्तर प्रदेश में। और लाल किला पूछे तो दिल्ली में। कुतुब मीनार पूछे दिल्ली में। और हुमायूं का मकबरा पूछे तो दिल्ली में। वहीं पूछे फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश, हवा महल जयपुर, खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश। जितने भी भारत के इम्पोर्टेंट स्मारक से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है दोस्त, मैं आप सभी के बीच एक क्वेश्चन के माध्यम से सभी क्वेश्चन को लेकर आया हूँ, ताकि मेरे दोस्त आपके एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन ना आए। जैसे कि मान लीजिए स्मारक से क्वेश्चन पूछा तो मैंने 8-10 क्वेश्चन लेकर आया, ताकि इसी से क्वेश्चन पूछ सकता है, सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी, तो 121 करोड़। 121 करोड़ जो भारत की जनसंख्या जब हुआ था 2011 जनगणना के अनुसार, तो कुल है तो कुल 121 करोड़। ठीक है दोस्त। जनगणना से संबंधित अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो एक साक्षरता से संबंधित, मैक्सिमम जनसंख्या, मिनिमम जनसंख्या किस राज्य में है, ठीक है, और एक लिंगानुपात, ये 3 टॉपिक है ना दोस्त, आपको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। अगर पूछे कि कम जनसंख्या वाला राज्य,
तो सिक्किम आंसर आ जाएगा, ठीक है, सिक्किम। वहीं पूछे अगर साक्षरता में सबसे अधिक तो केरला, सबसे कम बिहार, ठीक है। वहीं पूछे कि यूटी में सबसे ज़्यादा साक्षरता तो लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप आ जाएगा, ठीक है। यूटी में सबसे ज़्यादा साक्षरता राज्य 2011 जनगणना के अनुसार तो लक्षद्वीप आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा पॉइंट दोस्त आपको याद करना है। आपको अगर एग्जाम देना है और एग्जाम में निकालना तो इस तरीके से आपको पढ़ के जाना होगा, रिलेट करके जाना होगा, ठीक है मेरे दोस्त। एक क्वेश्चन है कि जो निर्मला पानीकर को नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था, जो फरवरी 2023 में उसको दिया गया था, मोहिनीअट्टम से संबंध रखता है। कौन? निर्मला पानीकर। दोस्त हमारे भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, 8 शास्त्रीय नृत्य से संबंधित जितने भी व्यक्ति जुड़े हुए हैं उनको अब सबसे पहले आपको नाम याद रखना है। दूसरी बात, करंट से यही इंपॉर्टेंट बन जाता है कब उसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, कब उसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, कब उसे संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया। इस तरीके से आपको रिलेट करके भी पढ़ के जाना है दोस्त, क्योंकि स्टैटिक से संबंधित करीब 8 से 7 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा, ठीक है दोस्त। अच्छा दोस्त, मोहिनीअट्टम से संबंधित और क्या क्या नाम पूछ सकता है? सुंदरा नायर, ठीक है, सुंदरा नायर, और कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, ठीक है, गोपिका वर्मा। ये सारा का सारा मोहिनीअट्टम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्ति और इम्पोर्टेंट नृत्यांगना है जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना दोस्त। जूनियर यानी कि पुरुष जूनियर हॉकी जो एशिया कप 2023 का आयोजन जो हुआ था, जो कि भारत में ने जीता, और ये पूछ रहा है कि आयोजन कहाँ किया गया था, तो ओमान में। दोस्त जितने भी करंट अफेयर से संबंधित स्पोर्ट से क्वेश्चन बन सकता है, आप सबसे रिक्वेस्ट है करंट पढ़ना ना भूलना। और करंट से संबंधित एक स्पोर्ट वाला एसएससी एमटीएस में बहुत जम के पूछा है, तो आपके एसएससी जीडी में भी जरूर क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो आपको इस तरीके से पढ़ के जाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत प्रसिद्ध जो कोयला खनन क्षेत्र कोरबा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में। एक क्वेश्चन झारखंड से भी आता है कि जो झरिया धनबाद है ना, झरिया धनबाद यहाँ भी कोयला से, मतलब झारखंड में बहुत ज़्यादा मतलब कोयला यहाँ निकलता है। और इसी तरह से कोरबा अगर पूछे तो छत्तीसगढ़, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन दोस्त कि जो बेरी मार्शल और रॉबिन वॉरेन ने किस बैक्टीरिया की खोज की थी जो मानव पेट में निवास करता है और लंबे समय तक पेट के ऊपरी हिस्से में छाले का कारण बनता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हेलिकोबैक्टीरिया पाइलोरी, ठीक है, जो कि आपको याद करके रखना है दोस्त। जो कि मतलब मैंने आपको कहा ना कि 2-4 क्वेश्चन ऐसा आ जा सकता है जो आपको नहीं पता, लेकिन आपको प्रीवियस क्वेश्चन आपको देख के और आपको याद करके जाना। इस तरीके से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 1857 के विद्रोह के संदर्भ में मंगल पांडे किस बंगाल जो कि नेटिव इन्फेंट्री से संबंध थे, तो 34वें जो है ना बंगाल विद्रोह हुआ था ना, उसमें मंगल पांडे जो कि बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंध थे, ठीक है। देखो दोस्त, अगर पूछे कि 1857 जो क्रांति है ना, सो मेरठ में सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुई थी। यह क्रांति बंगाल प्रेसिडेंट की सिपाही द्वारा ब्रिटिश अधिकारी के खिलाफ शुरू किया गया था, ठीक है दोस्त। तो आपको बंगाल क्रांति जैसे जितने भी 1857 की क्रांति से संबंधित लोग और किस जगह से नेतृत्व किया था, यह भी आपको पढ़ के जाना, ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन जो कि विनोद फोगाट विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बने थी, तो 2 चैंपियनशिप जीतने वाले पहली बने थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया था लता मंगेशकर को वर्ष यानी कि भारत रत्न यानी कि जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, उसे कब सम्मानित किया गया, 2021 से, ठीक है। अच्छा, लता मंगेशकर के नाम से लता दीनानाथ जो पुरस्कार है ना, सो किस राज्य में देता है, शुरू किया है, तो मध्य प्रदेश में शुरू किया गया, ठीक है। उसी तरह से देखो दोस्त, जितने भी जैसे प्रसिद्ध लोग हैं, जैसे कि भारत रत्न से संबंधित जितने भी और भी लोग हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन एम एस सुब्बुलक्ष्मी को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो 1998 में सम्मानित किया गया, ठीक है। वहीं पूछे बिस्मिल्लाह खां को कब सम्मानित किया गया, 2001 में किया गया, ठीक है। वहीं पूछे तो पंडित रविशंकर को पूछे तो 1999 में, ठीक है। तो ये सारा का सारा जितने भी भारत रत्न चाहे जितने भी लोगों को मिला है पुरस्कार से संबंधित, आपको ये भी याद करके रखना है मेरे दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत ने फाइनल में निम्नलिखित में से किस देश को हराकर 2021 सेफ चैंपियनशिप जीता था, तो नेपाल।
आप सबसे रिक्वेस्ट, करंट अफेयर से संबंधित जितने भी स्पॉट से क्वेश्चन बन सकता है दोस्त, आप सब पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन पूछा जाता और पूछा जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस राज्य में मानसून सर्वप्रथम आता है? तो केरल, जो केरल है ना, सबसे पहले वहाँ मानसून आता है। और मानसून से भी संबंधित बहुत जो ट्रॉपिकल से क्वेश्चन आता है, इस तरीके से भी आपको पढ़ के जाना क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य और जो कि भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों से, यानी कि उसमें से शामिल है? तो सोनल मानसिंह, ठीक है। जो सोनल मानसिंह है ना, भरतनाट्यम और ओडिसी, देखो दोस्त, सोनल मानसिंह से एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। अच्छा, और भी जानते हैं कि किस किस नृत्य से संबंधित लोग हैं। जैसे कि कथक कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गोपी कृष्ण महाराज और रोशनी देवी, ये जितने भी मैंने कथक का नाम बताया दोस्त, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। और कोई ऐसा नाम नहीं दोस्त जिसमें से एसएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ना गया हो, ठीक है। वहीं पूछे भरतनाट्यम किस राज्य का है? तो तमिलनाडु का। यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह और रुक्मणी देवी अरुंडेल और लीला सैमसन, ये भी भरतनाट्यम से संबंध रखती है, ठीक है। और ये भी जितने भी मैंने नाम बताया, कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें से ये चारों नाम नहीं पूछा गया, ठीक है। और वहीं पूछे ओडिसी, तो ओडिसी पूछे तो ओडिशा का ही है। संयुक्त पानीग्राही, किरण सहगल और माधवी मृदगल और कालीचरण पटनायक, ये भी कहाँ का है? तो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित जुड़े लोग हैं, ठीक है। अच्छा, कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी। वहीं पूछे अगर कथकली तो केरला का, ठीक है। अगर पूछे कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का, ठीक है। और बिहू पूछे तो असम से संबंधित। मैंने कहा ना कि जितने भी हमारे भारत में शास्त्रीय नृत्य से संबंधित व्यक्ति जुड़े हुए हैं, उन सभी का नाम आप याद करके रखिएगा। एसएससी जीडी और चाहे जितने भी, जैसे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्त, आज का क्लास इतना ही रखते हैं, है ना। तो दोस्त, आपको क्लास कैसा लगा? अगर दोस्त आपको अच्छा लगा होगा तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है दोस्त, आप मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्त। अगर आप सबका अच्छा रिस्पॉन्स आया दोस्त, तो मैं आपके लिए इसी तरह से कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगा। और आपको कैसा लगा इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में एक आपको प्यारा सा कमेंट करना दोस्त। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मेरे दोस्त, आप सबको।